30 अक्टूबर वो दिन जिसने बिहार की सियासत ही हिला दी, जब जन सुराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, किसने किया? किसी ने कहा ये काम अनंत सिंह का है, पर जब अनंत पकड़ा गया तो बोला मुझे बदनाम मत करो, ये साजिश सूरजभान सिंह का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूरजभान सिंह कौन है? बिहार के मोकामा प्रखंड के एक छोटे से गाँव शंकरबाग टोला में साल 1967 के आसपास सूरजभान सिंह का जन्म हुआ। गरीब किसान परिवार, मिट्टी का घर और पिता जो दूसरों की दुकान पर काम करते थे ताकि किसी तरह घर का चूल्हा चौका चल सके। पिता का सपना छोटा था पर सीधा था, मेरा बेटा फौज में भर्ती हो जाए, देश की सेवा करे और इज्जत की जिंदगी जिए। लेकिन सूरजभान के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो देखता था कि गांव में ताकत किसके पास है, जिसके पास बंदूक है, जिसके नाम से लोग कांपते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक बगावत सी पनपने लगी। किशोर उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के गुंडों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था और जल्द ही नाम फैलने लगा। सूरजभान अब छोटा गुंडा बन गया था। कहते हैं पहली बार उसने किसी जमीनी विवाद में लाठी उठाई थी। लड़ाई में उसके हौसले ने सबको चौंका दिया। इसके बाद दिलीप सिंह गैंग की नजर उस पर पड़ी। अब सूरजभान दिलीप गैंग के साथ रहने लगा। वो वसूली, रंगदारी और राजनीति के इशारों पर किए जाने वाले छोटे मोटे काम करने लगा। एक ऐसा भी दौर आया जब मोकामा और पटना का इलाका गैंगवार का मैदान बन गया था और इन्हीं लड़ाइयों के बीच सूरजभान धीरे धीरे छोटे गुंडे से बड़े नामों में बदलने लगा। पिता की आंखों में डर और शर्म देखी और वही रात सूरजभान सिंह के जीवन को बदल दी। अगली रात सूरजभान के पिता गंगा के किनारे मृत मिले। बड़ा भाई जो सीआरपीएफ में था उस सदमे से कुछ महीनों बाद खुदकुशी कर गया। अब सूरजभान अकेला था और उसके मन में एक ही आवाज, अब डर मेरा होगा। 1990 का दशक। मोकामा में दो बड़े गैंग आमने सामने थे, दिलीप सिंह और श्याम सुंदर सिंह धीरज। दोनों में फूट पड़ी और सूरजभान बीच में राजा बन गया। 1992 में जब एक चाय की दुकान पर गोली चली, बीच में गाय आ गई, सूरजभान बच गया। लोग बोले ये आदमी तो मौत को भी धोखा दे देता है। साल 1998 पटना के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के बरामदे में राज्य के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद फोन पर बात कर रहे थे। अचानक दो गाड़ियां आई, टाटा सूमो और एम्बेसडर। दर्जनों हथियार, लोग उतरे और AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिज बिहारी और उनका बॉडीगार्ड वहीं ढेर हो गया। सीबीआई की जांच में नाम आया सूरजभान सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला का। कहा जाता है कि हत्या का प्लान दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन सबूतों की कमी से दोनों बरी हो गए। इसके बाद सूरजभान का खेल बदल गया। वो अपराध से राजनीति में आ गया। 1999 में नीतीश कुमार के साथ वो राजनीति में आ गया और 2000 में जेल में रहते हुए मोकामा से विधायक भी चुना गया। लोग बोले गुंडा है पर अपना वाला है। बाद में LJP में शामिल हो गया और सांसद बन गया। उसकी पत्नी वीणा सिंह भी बाद में सांसद बन गई। उसका भाई और बेटा ने भी राजनीति में कदम रखा। आज 2025 में फिर वही मैदान है, एक और वीणा सिंह, दूसरी ओर अनंत सिंह। अब गोलियां नहीं चल रही पर जनता की निगाहें पहले से ज्यादा पैनी है। मोकामा के लोग आज भी कहते हैं नेता तो बहुत आए पर सूरजभान जैसा दबदबा किसी में नहीं देखा गया। और आज भी मोकामा की हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।